वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो बहुत ही खूबसूरत प्लांट जेड प्लांट के बारे में है। तो आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी कि किस प्रकार से आप जेड प्लांट की केयर करें। तो चलिए जानते हैं। जेड प्लांट एक खूबसूरत प्लांटों में गिने जाते हैं जो अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। इसके पत्ते आप देख सकते हैं ओवल शेप लिए हुए मोटे और गद्देदार होते हैं। एक तरह से ये सकुलेंट वैरायटी में गिने जाते हैं। कहा जाता है इस प्लांट के बारे में ये हॉट क्लाइमेट को पसंद करते हैं। आजकल लोग इसे अपने घरों में इंडोर हो चाहे आउटडोर हो दोनों रूपों में रखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट इंडोर में भी अच्छी तरह से चल जाते हैं, आउटडोर में भी चल जाते हैं। लेकिन इंडोर में आपको ध्यान देनी है कि जहाँ पर हल्के फुल्के सनलाइट आती है वहाँ इसे रखनी है, और इंडोर में आपको वाटरिंग कम करनी है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्के फुल्के सनलाइट में ग्रो कर रहे हैं और कितनी अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोथ हो रही है। और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो आउटडोर में टेरेस गार्डन पर रखे हुए हैं, वो भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। यानी कि इस प्लांट को आप आउटडोर में भी रख सकते हैं या फिर बहुत ही कम मात्रा में सनलाइट आती है वहाँ भी इस प्लांट को रख सकते हैं। यानी कि ये प्लांट आउटडोर इंडोर में भी अच्छी तरह से चल जाते हैं, बशर्ते कि इंडोर में आपको हल्की फुल्की इस पर सनलाइट देना ज़रूरी है। ये प्लांट अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये प्लांट बिल्कुल मनी प्लांट की तरह मनी को भी आकर्षित करते हैं। चाइनीज में लोग इसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। जिस तरह से हम मनी प्लांट को अपने घर में रखते हैं, उसी प्रकार से लोग इसे चाइनीज में मनी प्लांट की जगह जेड प्लांट को रखना पसंद करते हैं। यानी कि मनी प्लांट की तरह ये लकी प्लांट भी माना जाता है। लोग इसे कहीं कहीं इसे जेड प्लांट भी बोलते हैं। क्रेसुला ओवाटा के नाम से भी जाना जाता है, लकी प्लांट भी जाना जाता है, और भी अलग अलग कई ऐसे नामों से इन प्लांटों को गिना जाता है। सबसे पहले हम अगर इसके पॉट के बारे में बात करें तो ये प्लांट छोटे से बड़े पॉट में अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। यानी कि कम केयर में भी ये प्लांट अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोथ करते हैं। ये जो प्लांट आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे से पॉट में लगा रखी हूँ। करीब 3 साल से ये प्लांट मेरे लगे हैं, लेकिन एक बार भी इस प्लांट को हमने रिपोर्ट नहीं की हूँ। बिल्कुल छोटे से प्लांट लगाई थी और देख सकते हैं 3 साल बाद की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी तरह से हो रही है। बिल्कुल जंगल की तरह ये प्लांट बढ़ चुके हैं। जल्द ही इससे मैं काटूंगी और एक बोनसाई बनाने की कोशिश करूंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्लांट को आप छोटे से बड़े किसी भी पॉट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। आजकल लोग घरों में इसे बोनसाई के रूप में रखना पसंद कर रहे हैं और ये बोनसाई के रूप में खूबसूरत भी देखने में लगते हैं। इसके बाद अगर इसके सॉइल के बारे में जाने तो ये प्लांट थोड़े से सकुलेंट वैरायटी के प्लांट है। तो इसके लिए जो भी आप सॉइल तैयार करते हैं उसमें पानी बिल्कुल भी रुकने ना पाए, क्योंकि ये प्लांट अगर ख़राब होते हैं तो ओवर वाटरिंग के कारण ही ये प्लांट ख़राब होते हैं। तो सॉइल बनाने वक्त आपको ध्यान देनी है, बिल्कुल मिट्टी पोरस होनी चाहिए। आप सैंड की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा मिला सकते हैं या फिर कोकोपीट भी मिला सकते हैं, या फिर एक भाग आप सॉइल लें और 2 भाग के करीब आप सैंड और 1 भाग के करीब कंपोस्ट मिलाकर इस प्लांट को लगा सकते हैं। यानी कि जो भी मिट्टी तैयार करें बिल्कुल पोरस होनी चाहिए। यानी कि पानी डालते ही ड्रेनेज होल से पानी निकल जाने चाहिए। यानी कि ड्रेनेज होल भी बेहतर हो और मिट्टी भी पोरस होनी चाहिए।
अब हम सनलाइट की बात करते हैं तो जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, ये प्लांट थोड़े से हॉट क्लाइमेट को पसंद करते हैं, यानी कि सनलाइट में ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, यानी कि इस प्लांट को सनलाइट मिलने ही चाहिए। अगर आप इंडोर में भी रखते हैं तो कोशिश करें 1 से 2 घंटे की धूप इस पर ज़रूर से ज़रूर लगनी चाहिए, तभी आपके प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेंगे और इसके पत्ते भी चमकीले दिखेंगे। अब हम इसके प्रोपिगेशन की बात करें तो इस प्लांट को आप प्रोपिगेशन से एक प्लांट से कई प्लांट आप बना सकते हैं। तो इसकी छोटी से छोटी कटिंग लेकर आप किसी भी गमले में आप लगा दें तो ये इजीली प्रोपिगेट कर जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको छोटे से छोटे कटिंग लेनी है और किसी भी गमले में, किसी भी सॉइल में आप लगा दें तो ये प्लांट इजीली प्रोपिगेट कर जाते हैं। यानी कि इस प्लांटों को लगाने के लिए ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं भी इस प्लांट से कई प्लांट बनाई हूँ, कितने ही वेस्ट मटेरियल में इस प्लांट को लगा रखी हूँ और कम केयर और कम देखभाल में ये सभी प्लांट मेरे अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। अब हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप समय समय पर काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते रहें तो ये इतने में ही ये प्लांट हेल्दी ग्रोथ करते हैं। आप काऊ डंग फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर NPK के कभी कभी 2 से 3 दाने इसमें डालते रहें, इतने में ही आपके प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेंगे। अब हम इसके पेस्ट इंसेक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, 3 साल से हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो मैं नोटिस की हूँ कि अगर कोई ऐसे प्लांट की चुनाव मुझे करनी हो जिसमें पेस्ट इंसेक्ट कम लगे हों तो मैं जेट प्लांट को ही चुनूँगी, यानी कि इसमें बहुत ही कम पेस्ट इंसेक्ट देखे गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। ऐसे तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में पेस्ट इंसेक्ट देखे गए हैं, तब भी आप ये प्लांट हैं, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे समय समय पर, जैसे सभी प्लांट पर करते हैं, इस पर भी आप करते रहें। तो कुछ ऐसे बातों को भी ध्यान देना ज़रूरी है जिससे जेट प्लांट ख़राब हो जाते हैं। आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और बिल्कुल रूट रॉट की समस्या नहीं होने देनी है, यानी कि इसका ड्रेनेज होल भी बेहतर रखनी है और वाटरिंग का खासकर विंटर में आपको ध्यान देनी है। समर में तो चल जाएंगे, लेकिन विंटर और बारिश के रेनी सीजन में आपको इसमें वाटरिंग का ध्यान रखना है, यानी कि ओवर वाटरिंग के कारण ही ये प्लांट ज़्यादातर ख़राब होते हैं। तो इन प्लांट को अगर आप अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोथ चाहते हैं तो ओवर वाटरिंग कम से कम करें। इसमें रेनी सीजन और विंटर सीजन में कम से कम वाटरिंग करें और समर में इसके सॉइल को देखते हुए वाटरिंग करें। तो फ्रेंड्स, लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की हूँ जेट प्लांट के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस प्लांट के बारे में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।